हेलो फ्रेंड्स, तो आपके लिए मैं पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ आईआईटी जेईई और नीट फाउंडेशन क्लास 10th प्लस कंपटीशन लेवल के लिए। तो आई होप कि आप लोग पहला वाला पार्ट देख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक पहला वाला पार्ट इसका नहीं देखा तो आप देख लेंगे, और अगर आपका फंडामेंटल या बेसिक कमज़ोर है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बना रखे हैं, आप उसको भी देख लेंगे। उसमें सारे फॉर्मूला वगैरह जो है मैंने इंक्लूड करके रखे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर मेरे इस मेहनत के बदले, देखिए ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये काफ़ी कॉस्टली मेहनत है, इतना सस्ता नहीं है यार। आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं इस तरह के मटेरियल को पाने के लिए, और साथ में आपको अपने घर को छोड़कर भी दूर जाना पड़ता है, तब जाकर आपको ऐसे मटेरियल जो है ये मिलते हैं। और स्कूल में तो इस तरह के मटेरियल नहीं मिलते हैं, मुझे ये अच्छे तरीके से मालूम है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप मुझे तो यहाँ कोई फीस वगैरह तो दे नहीं रहे हैं, बस मैं आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, आपका प्यार और आपका सपोर्ट। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, उतना ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेगा, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। सो आपका प्यार, आपका सपोर्ट आपके लिए मटेरियल डालने में मुझे उतनी ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। ये दोनों चीज़ें जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे की ओर शुरुआत करते हैं, अपना पार्ट 2 वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से पहले बनाएं तो आप वीडियो को, क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर आता है वैसे ही आप वीडियो को रोक कर आप खुद से एक बार सॉल्व करें, और उसके बाद फिर मेरे दिए हुए सॉल्यूशन को आप चेक करें। तो इस प्रकार से भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप अपने एबिलिटी को भी चेक कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा कल क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था, अब हम लोग यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर 22 नंबर क्वेश्चन तक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा 11 नंबर क्वेश्चन लग चुका है। मैंने बोला है कि हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ धीरे धीरे हायर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो हम लोग थोड़ा नए कंसेप्ट की ओर आ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा फ्यूज से रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज रेटेड एट 2 एम्पियर। ठीक है, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को देखने के बाद, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, क्वेश्चन को देखने के बाद आप खुद से एक बार सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप मेरे दिए हुए आंसर से अपना चेक कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है हम लोग देख लेते हैं। कोई इलेक्ट्रिकल फ्यूज है जो कि 2 एम्पियर का रेट किया गया है, तो इससे क्या मतलब निकलता है, इस स्टेटमेंट से क्या मतलब निकलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन है वह 1 किलोवाट पर ऑपरेट होता है 220 वोल्ट पर, और आपको पता करना है कि इसके लिए जो फ्यूज हम लगाएं वह कौन सा लगाएं, 1 एम्पियर का फ्यूज लगाएं, 3 एम्पियर का फ्यूज लगाएं, 5 एम्पियर का फ्यूज लगाएं, कौन सा फ्यूज हम इसके लिए लगाएं। तो देखिए, बिल्कुल फ्रेश कंसेप्ट के साथ मैंने क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो लाइक करते रहेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग 11 नंबर का ए पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इस 2 एम्पियर फ्यूज के रेट का क्या मतलब निकलता है। आप फ्यूज पर देखते होंगे, आपके घर में भी फ्यूज लगा हुआ होगा, उसमें वो रेटिंग किया गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 एम्पियर रेटिंग किया गया होगा। ये बात तो ठीक है कि एम्पियर का मतलब क्या होता है, करंट होता है। तो फ्यूज पर यह बात लिखने का क्या मतलब बनता है, फ्यूज पर यह बात लिखने का मतलब बनता है कि यह पर्टिकुलर फ्यूज जो है इतने ही करंट तक सस्टेन कर सकता है, इससे ऊपर अगर करंट बढ़ेगा तो यह फ्यूज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा, उसका जो वायर है वह गल जाएगा, और पाथ को वह क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, फिर करंट क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्यूज में रेटिंग जो दिया जाता है वह एम्पियर के हिसाब से दिया
दिया रहता है और उसका यही मतलब निकलता है। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। आयरन आप जानते ही हैं, हम लोग अपने कपड़े वगैरह को प्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसका रेटिंग दिया है 1 किलोवाट। तो इसका मतलब क्या हो गया, किलोवाट लिख दिया ना, तो इसका मतलब हो गया कि यह पावर कह रहा है, ठीक है। देखिए यूनिट से ही हम लोग चीज़ों को पकड़ते हैं। अच्छा, और क्या कहता है, ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, यानी कि V का वैल्यू कितना बताया है, 220 वोल्ट बताया है। तो आपको बताना है कि किस तरह का फ्यूज का हम लोग इस्तेमाल करें, ठीक है। तो फ्यूज का किस तरह का इस्तेमाल करें, इसके लिए हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, करंट मालूम करना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग मालूम करते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो वाट दिया है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 1000 वाट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI होता है। देखिए पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन जिस फॉर्मूला का जहाँ पर काम है उसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर केवल वोल्टेज दिया गया है और करंट पूछा जा रहा है, तो हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, पावर के दूसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। तो करंट का वैल्यू यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना है, 1000 हमने कर दिया, और V का वैल्यू कितना है, 220 कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, इसको हम और थोड़ा कर देते हैं, 50/11, और इसको सॉल्व करेंगे तो 11 × 4 करेंगे तो 44, 4.54 एम्पेयर के आसपास आएगा। तो इतना करंट को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इतना करंट को ड्रॉ करना है, तो 1 एम्पेयर वाला फ्यूज हम लगाएंगे तो जल जाएगा, 3 एम्पेयर वाला भी फ्यूज लगाएंगे तो भी जल जाएगा। तो हमको कितना वाला फ्यूज लगाना पड़ेगा, 5 एम्पेयर का हमको फ्यूज लगाना पड़ेगा, तभी जाकर यह इलेक्ट्रिक आयरन जो है वह सस्टेन कर पाएगा और अपना काम कर पाएगा। वरना क्या होगा, करंट का जो पाथ है वह डिसरप्ट हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे दिए हुए फिगर में 3 सिलिंड्रिकल कॉपर कंडक्टर है, ठीक है, जिसका फेस एरिया और लेंथ यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको बताना है कि किस ज्योमेट्रिकल शेप का रेसिस्टेंस हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो दिया गया है कि ये वाला शेप में इसका जो एरिया है वह A एरिया है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ 2L है, और इसका एरिया जो है वह A/2 है, और इसका जो एरिया है वह 2A है, और इसका जो लेंथ है वह L/2 है। तो बताना है कि इसमें से कौन से शेप का रेसिस्टेंस हाई होगा। देखिए है ना, यूनिक क्वेश्चन, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी कॉस्टली क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहेंगे मुझे, ठीक है। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आप, इस तरह का मैं क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। तो आई होप कि आप इसके बारे में सोच लिए होंगे किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। कोशिश करने वाले कोशिश भी कर रहे होंगे, मैं इसको बना देता हूँ कि कैसे बनेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस पहले नंबर बॉडी पर बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर बॉडी के हिसाब से अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला जिसमें लेंथ और एरिया आता हो। तो यही वाला फॉर्मूला है ρL/A, रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला है जिसमें ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम इसको कर लिए, ये हमारा हो गया, लेंथ L हमने कर दिया, एरिया हमने A कर दिया, तो R1 का हो गया। इसी प्रकार से हम R2 का अगर निकाले तो R2 का हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी, क्योंकि तो एक ही मटेरियल का बना हुआ है इसलिए रेसिस्टिविटी सबका एक ही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं। अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2L A/2 हो जाएगा। और इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ρ4L/A लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें हम अगर क्या कर दें, इसमें से अगर हम रो और 4, एक मिनट मैं इधर लिख देता हूँ कि आपको दिखाई दे। चलिए, तो इसमें से हम क्या करें, इसमें से हम 4 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा थोड़ा सा
ओके, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रो एल बाई ए बचेगा ना। अब देखिए ये रो एल बाई ए, ये रो एल बाई ए एक ही है, तो इसका वैल्यू हम ला कर रख देंगे तो हमको क्या यहाँ पर मिल जाएगा, 4R1 मिल जाएगा। तो R2 का भी हमको मिल गया। अब R3 का हम कर लेते हैं इसी प्रकार से, तो R3 का हम करते हैं तो R3 इज इक्वल टू क्या होगा, रो L कितना है, L बाई 2, एरिया कितना है 2A है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, रो L बाई 4A हो जाएगा। तो इसमें से 1/4 हम बाहर कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, रो L बाई A बचेगा, यानी कि 1/4 R कर देते हैं, R बाई 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू के बराबर है R1, ठीक है। तो R1/4 हो गया। अब देखिए अब क्या क्या हमको दिखा, हमको इसका हम मान लेते हैं R1, ठीक है। इसका हमको रेसिस्टेंस क्या निकला, इसका हमको रेसिस्टेंस निकला 4R1, ठीक है। इसका हमको रेसिस्टेंस क्या निकला, इसका हमको निकला R1/4। तो किसका आपको ज़्यादा दिख रहा है रेसिस्टेंस, इसका ज़्यादा रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो यानी कि सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। दिए हुए इलेक्ट्रिक सर्किट से पता करना है कि कितना करंट फ्लो होगा। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कुछ खास है नहीं इसमें। हम लोग सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा, क्लियर नहीं होगा स्क्रीन पर, तो मैं लिख देता हूँ। इसका है 3.6 ओम, इसका है 6 ओम, इसका है 1 ओम, ये है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, और ये है 4.5 वोल्ट, ठीक है। हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है कि करंट का फ्लो कितना होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है कि ये दोनों पार्ट क्या है, कैसा है, सीरीज में है, तो क्या हो गया, 4 हो गया, और उसके बाद 4 के साथ 6 पैरेलल में है। तो हमको क्या करना है, अपना शॉर्टकट ट्रिक हम लगा देते हैं फटाफट सॉल्व करने के लिए। तो 6 चौके 24/10 यानी कि 2.4 हो गया, ठीक है। अब 2.4 हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमको कुछ इस प्रकार से यह सर्किट सॉल्व होकर चला आया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया, 3.6, इसका 2.4, इसका 3, और इसमें बैटरी लगा हुआ है कितना का, 4.5 का, ठीक है। 4.5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो ये सीरीज में हो गया, तो सीरीज में हो गया तो 3.6 और 2.4 कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया, और यह 3 हो गया, ठीक है। तो 6 3 9 हो गया, तो R हो गया 9, और ये हो गया 4.5। तो V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो कितना हुआ, 4.5/9 हो गया, तो 9 5 45, यानी कि 0.5, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आ चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेसिस्टेंस 200 ओम है और यह 1 एम्पियर करंट ले रहा है। तो आपको बताना है कि बल्ब का पावर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी इन किलोवाट आवर कितना कंज्यूम करेगा 5 घंटे में। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, कुछ खास नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर पावर की बात की जाए तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम वगैरह दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है ना। तो हम जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, I का वैल्यू कितना दिया गया है, 1, ठीक है। R का वैल्यू कितना दिया गया है, 200। तो कितना आ गया हमको, 200 वाट चला आया,
आ गया। अब एनर्जी की बात कही जा रही है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू PT, जितना पावर से हम लोग जितना वक्त के लिए खर्च करेंगे वही हो जाएगा ना हमारा। तो 200 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो कितना हो गया हमको 1000 हो गया। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इसका आंसर भी हम लोग लगभग कर गए हैं, हमारा ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो गया है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो भी चीज़ें होंगी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्या कहा जाता है हम लोग देख लेते हैं कि कोई 9 ओम का रेसिस्टेंस है और इसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया है और पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का क्या होगा। कुछ बेसिक के क्वेश्चन है और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। हम लोग कुछ अभी बेसिक देख रहे हैं, इसके आगे हम लोग कुछ और एडवांस क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो 9 ओम का है, तो 9 ओम को हम 3 पार्ट में कट कर दें तो 9/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 ओम का मेरा 3 रेसिस्टर हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर दें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो गया 3/3, यानी कि ओके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बात कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेटिंग 750 वाट 220 वोल्ट दिया गया है। तो आपको बताना है कितना करंट फ्लो होगा और इसका रेसिस्टेंस कितना यूज के दरमियान है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, मैं जैसे जैसे फंडामेंटल से थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करते जा रहा हूँ, लेवल जो है वह बढ़ाते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको क्या कर रहा है, P का वैल्यू दिया है, कितना हमको दिया है 750 वाट दिया है। V का वैल्यू दिया कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। अब हमको क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है। तो हम क्या यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू VI वाला। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। तो हम क्या कर दिए 750/220 कर दिए हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 75/22 हो गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3.40 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब करंट पूछ रहा है, तो करंट तो निकल गया। अब रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमको एक और वाला फार्मूला लगाना होगा, रेसिस्टर वाला फार्मूला लगाना होगा। तो रेसिस्टर वाला फार्मूला के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V² हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, ये सभी फार्मूला आपको याद होने चाहिए कि कब किस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, और अगर समझदारी आप में रहेगी कि कौन सा फार्मूला को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पावर कितना हो गया है, पावर 750 हो गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर जो वैल्यू आना चाहिए वह 64.53 ओम आना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व हो चुका है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द वाटेज ऑफ बल्ब इज 24 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी। तो कोई बल्ब है, उसका वेटेज जो है वो 24 वाट है जब 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और अगर इसी बल्ब को 6 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना इफेक्टिव वेटेज होगा, ठीक है। और इसमें नेगलेक्ट कर देना है रेसिस्टेंस चेंजेस वगैरह, अनइक्वल हीटिंग वगैरह को, सब चीज़ को नेगलेक्ट करके इसको बनाना है। तो एक ही बल्ब को 2 कंडीशन पर रखकर हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है, आपको क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा होगा, आप इसको बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है इसको करना होगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले P इज इक्वल टू हमको कितना दिया गया, 24 वाट दिया गया। अच्छा, उसके बाद इसी P पर हमारा वोल्टेज भी बता दिया गया कितना, इसी P पर हमारा वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, ठीक है, हो गया। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, इसमें से हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लें हम, रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा,
है ना। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, अभी हम बताएं P = VA² R, ठीक है। इसीलिए हम बेसिक से लेकर आपको आ रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाइए। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। अच्छा, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि इसको P1 कर देते हैं, इसको V1 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा कंडीशन में पूछ रहा है कि P2 बताना है ना, जब V2 का वैल्यू कितना हो जाए, 6 वोल्ट हो जाए। कैसे सॉल्व होगा यह क्वेश्चन? तो देखिए, इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीधा सीधी लगा देते हैं, P1 बटा P2 कर देते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस प्रकार से यहाँ पर आएंगे। तो ये मेरा V1² बटा V2² हो जाएगा, RR तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम काफ़ी आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसका सॉल्व करने का टेक्निक जानना, यह भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। वरना आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते रह जाएंगे, करते करते बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें जो समझ में आती जाएंगी। तो हम इसी के अनुसार निकाल लेते हैं। तो हमको P2 का वैल्यू मालूम करना है ना, तो P2 मेरा क्या हो जाएगा, तो पलट जाएगा, है कि नहीं। तो V2² बटा V1² गुने P1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख के मालूम कर लेंगे। जो आंसर आएगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कोई टॉर्च बल्ब है जिसका रेट 2.5 वोल्ट है, 750 मिली एम्पियर है। कैलकुलेट करना है इसका पावर, रेसिस्टेंस और एनर्जी कंज्यूम्ड 4 घंटे के लिए अगर इसको हम लोग जलाए तो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में पावर दिया गया है, तो पावर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में वोल्टेज दिया गया है ना। वोल्टेज कितना दिया गया, 2.5 वोल्ट दिया गया है और करंट का वैल्यू कितना है, 750 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो 750 मिली एम्पियर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम एम्पियर में कन्वर्ट कर लिए। अब पावर निकालना है, तो P = हम क्या कर देते हैं, V × I कर देते हैं। तो 2.5, ठीक है, 2.5 × 750 × 10⁻³ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके कितना वैल्यू आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो वैल्यू आना चाहिए वह 1.875 वाट आना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेंगे आप इसको सॉल्व करके। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है कि अब बताना है रेसिस्टेंस क्या होगा। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, तो रेसिस्टेंस हम इसका आसानी से मालूम कर लेंगे, कुछ खास करना नहीं है इसमें। हम पावर वाला फार्मूला से भी रेसिस्टेंस मालूम कर सकते हैं और हम रेसिस्टेंस वाला फार्मूला भी लगाकर हम मालूम कर सकते हैं। तो जो फार्मूला आपको पसंद है उसी के अनुसार आप इसका रेसिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो V = IR का अगर हिसाब किताब रखें तो R = V/I होता है, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना है, 2.5 है और I का वैल्यू कितना है, 750 × 10⁻³ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके कितना वैल्यू आना चाहिए आप देख लेंगे। मुझे जहाँ तक याद है इसका वैल्यू 3.33 ओम आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब अगला क्या कर रहा है, एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, है कि नहीं। एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा यह बल्ब अगर इसको 4 घंटे के लिए जलाया जाए। तो एनर्जी E = PT वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। P का वैल्यू हम निकाल लिए यहाँ पर 1.875 है ना, गुने 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके क्या आंसर आना चाहिए, 5 नहीं 4 है ना, 5 नहीं है 4 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ मैंने फिर कंसेप्ट के क्वेश्चन लगा दिए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सीरीज अरेंजमेंट हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, बताइए कोई 3 रीजन। तो इसको लेकर मैंने एक लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, हम लोग फिर से यहाँ देख लेते हैं, स्पेशली 3 रीजन देख लेते हैं। तो 3 रीजन में जो पहला रीजन है वह क्या है कि इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो है वह अलग अलग एप्लियंसेस अलग अलग वैल्यू पर ऑपरेट होता है, काम करता है। तो हमको इसी के लिए क्या चाहिए, हमको सीरीज में नहीं लगाना होगा, है कि नहीं। सीरीज में लगाएंगे तो सब पर क्या होगा, एक ही तरह का वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो हमारा एप्लियंसेस जो है जो अलग अलग वैल्यूज पर काम कर रहा है वो सही ढंग से नहीं काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कर रहा है, इन सीरीज अरेंजमेंट व्हेन वन कंपोनेंट फेल। ठीक है, तो जब एक कंपोनेंट सीरीज अरेंजमेंट में फेल जाता है तो पूरा सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है और टोटल कंपोनेंट जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसके कारण भी हम लोग सीरीज अरेंजमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पर देख लेते हैं। तीसरा नंबर पर क्या कर रहा है कि जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हमारा काम करते रहता है किसी कांस्टेंट वोल्टेज पर, और सीरीज सर्किट में हमको कांस्टेंट वोल्टेज हमको नहीं मिलता है कि नहीं। वोल्टेज क्या होता है, सीरीज में अलग हो जाता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, एक समान होता है। तो इसी के कारण सीरीज अरेंजमेंट जो है वो डोमेस्टिक सर्किट के लिए सूटेबल नहीं है। चलिए, तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर डिपेंडेंट। तो अब क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ गए हैं कि 2 डिवाइस है जिसका रेटिंग है 44 वाट 220 वोल्ट, 11 वाट 220 वोल्ट, और इसको हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट से हम चल रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट से मैं आपको बिल्डअप करा रहा हूँ, क्वेश्चन बनाने का तरीका टेक्निक बता रहा हूँ। तो ये अब हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब हमको क्या होगा कि कॉम्बिनेशन जो हम लोगों ने कनेक्ट किया है उसको 440 वोल्ट हम लोगों ने सप्लाई कर दिया है। तो आपको बताना है कि 2 डिवाइस के फ्यूज में से कौन सा फ्यूज जो है सबसे पहले जल जाएगा जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं। कोशिश करेंगे खुद से बनाने का, अगर नहीं बन पाए तो फिर आप आंसर देख लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप आंसर देख लीजिए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास वेट करने का ज़्यादा टाइम तो है नहीं, है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है P = V² R वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो इससे हमको क्या निकल के आ जाएगा, R निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो R1 की अगर बात करें तो R1 = हमारा क्या हो जाएगा, V²/P1 हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो तो सब में सेम रह रहा है। ठीक है, पावर ही अलग अलग है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इससे अब अगर हम कर लें तो V पहला वाला इक्विपमेंट के लिए, अगर ये वाला इक्विपमेंट मेरा पहला वाला इक्विपमेंट है, तो 220 का स्क्वायर बटा कितना करना होगा, 44 करना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू निकल कर आएगा देख लेते हैं। यही है ना, इसको सॉल्व करेंगे 22 से सॉल्व कर देते हैं। तो 22 से सॉल्व करते हैं तो ये 10, तो यह 2। ठीक है, इसको फिर इससे काट देते हैं तो 110, तो क्या हो गया 1100 हो गया। ठीक है, 1100 हो गया। अच्छा, अब यही दूसरा के लिए कर लेते हैं, R2 के लिए कर लेते हैं। तो R2 = V²/P2, तो V² तो हमारा वही है और P2 कितना है, 11 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, देखते हैं इस प्रकार से हो गया। अच्छा, अब इसमें हमको पता करना है कौन सा डिवाइस पहले जल जाएगा, है ना। तो डिवाइस जलने का कारण क्या होता है, क्या होता है डिवाइस जलने का कारण बताइए। तो डिवाइस जलने का जो कारण होता है वह हीट होता है कि नहीं। हीट के ही कारण कोई डिवाइस जो है वह जलता है। तो हमको क्या निकालना होगा, दोनों डिवाइस का हमको हीट निकालना होगा। तो हम अगर हीट निकालें तो हीट का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हीट कहें या फिर हम एनर्जी कहें या फिर वर्क डन कहें, ये तीनों चीज़ जो है हमारी एक ही होती हैं। तो क्या होता है हमारा I² RT होता है।
तो इसी के अनुसार हम कर लेते हैं। H1 की बात कर रहे हैं तो R1 हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब इसी के अनुसार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ आ गया कि अब हमको करंट मालूम करना पड़ेगा, है ना। तो करंट मालूम करना पड़ेगा, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, V/R होगा। अच्छा, अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो हमको क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड के लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मेरा यहाँ पर R1 + R2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1100 और 4400 को हम जोड़े तो कितना हो गया, 5500 हो गया, ठीक है। 5500 ओम मेरा रेसिस्टेंस हो गया। और वोल्टेज क्या है, 200। तो V का वैल्यू हमारे पास कितना है, V का वैल्यू हमारे पास 220 है। और R हम अभी कितना निकाले हैं, R हमको निकल कर आया है 5500 आया है। जिसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आना चाहिए, 0.08 एम्पेयर आना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेंगे आप, काफ़ी बढ़िया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो हो गया। हम इसको फॉर्मूला में लगा देते हैं। तो इस फॉर्मूला में लगाते हैं तो H1 I² RT, तो 0.08 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू कितना है 1100, ठीक है। और टाइम, तो टाइम कुछ यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग टाइम को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व होकर हमको कितना आना चाहिए, सॉल्व होकर हमको आना चाहिए 7.04 जूल, ठीक है। इसी प्रकार से H2 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो H2 को सॉल्व करेंगे, तो H2 को सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आना चाहिए, 28.16 जूल आना चाहिए। देखिए, तो अब क्या दिख रहा है, अब आपको यहाँ पर दिखेगा H2 इज ग्रेटर देन H1, ठीक है। यानी कि H2 हीट जो है यह वाले डिवाइस पर ज़्यादा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ हीट ज़्यादा जनरेट होगा उसका फ्यूज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है वह निकल कर आया। मैंने इसको जस्टिफाई भी कर दिया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई वायर है, उसका रेसिस्टेंस 20 ओम है और इसको बेंड करके हम लोग एक क्लोज स्क्वायर बना दिए हैं। तो बताना है कि डायगोनली स्क्वायर का क्या रेसिस्टेंस होगा। तो 20 ओम का है, तो इसको हमको 20/4 कर दिए तो 5 हो गया है ना। तो स्क्वायर बना देते हैं, नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, सबका कितना हो गया 5 5 5 5 हो गया। तो डायगोनली अब हम निकालेंगे, अगर ऐसे हम निकालें, है ना। तो ऐसे निकालेंगे तो क्या दिखेगा, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में और फिर इसके पैरेलल में, तो क्या हो गया 10 के साथ पैरेलल 10 हो गया, ठीक है। तो 10 के साथ पैरेलल 10 हो गया तो क्या हो जाएगा 10 × 10 10 + 10, तो यानी कि 100/20, तो यानी कि 5 ओम रेसिस्टेंस जो है हमको या तो इस डायगोनल पर देखें तो भी या फिर इस डायगोनल पर देखें तो भी हमको दोनों डायगोनल पर 5 ओम का रेसिस्टेंस ही मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन लेवल में भी पूछा गया है, ठीक है। रेलवे के कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को लाया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, ए पीस ऑफ वायर रेसिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज, ठीक है। तो 20 ओम का रेसिस्टेंस का कोई वायर है और इसका लेंथ क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया ओरिजिनल लेंथ से। तो बताइए कि रेसिस्टेंस ऑफ वायर न्यू सिचुएशन का कितना होगा, ठीक है। तो नया सिचुएशन का वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा यह बताना है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को बताइए। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो हम लोगों को क्या कह रहा है, लेंथ से किया है ना, तो हमको यह फॉर्मूला लगाना होगा
ठीक है, तो यह फार्मूला हम लगाएंगे। तो अब इसमें हमको क्या करना होगा, हमको दोनों सिचुएशन में हमको कंपेयर करके देखना होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो इसको अलग अलग नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, यहाँ पर भी यही टेक्निक लगाना है। ठीक है, यही वाला टेक्निक यहाँ पर भी लगाना है। तो ये वाला टेक्निक आप लगाएंगे। एरिया भी मैं कर देता हूँ, A1 A2 कर देता हूँ। तो ये तो कट गया। ठीक है, ये क्या बचेगा, L1 बटा L2 गुने A2 बटा A1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि L2 जो है वह L1 का दुगुना हो गया, यही ना कर रहा है। ठीक है, L2 जो नया वाला लेंथ है वह पुराने वाले लेंथ से क्या हो गया है, दुगुना हो गया। ठीक है, अच्छा, एरिया भी हम लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, एरिया भी चेंज हो गया, लेकिन क्या वॉल्यूम चेंज होगा क्या, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। आप किसी चीज़ को कितना भी लंबा करते जाइए, वॉल्यूम तो उसका वही रहेगा, भले एरिया चेंज हो रहा हो, लेंथ चेंज हो रहा हो, लेकिन फिर एरिया इंटू लेंथ कीजिएगा तो फिर उसी जगह पर वह आ जाएगा, वॉल्यूम उसका सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम सेम रहेगा तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, हम लिख सकते हैं A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 लिख सकते हैं। दोनों का वॉल्यूम हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हमको क्या निकल कर आएगा, यहाँ से हमको निकल कर आएगा A1 बटा A2 इज इक्वल टू L2 बटा L1 निकल कर आएगा, देख लीजिए। ठीक है, अब यह A1 बटा A2 का वैल्यू हम यहाँ पर ला कर रख दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका जो वैल्यू हम निकाले हैं इसको हम यहाँ पे ला के रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ला के रखेंगे तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, अब ये वाला मेरा R1 बाई R2 कर रहे हैं ना हम, तो ये अब मेरा क्या हो गया, उल्टा रखा हुआ है ना, तो L1 बाई L2, तो इसको भी उल्टा करना होगा। तो L1 बाई L2 यानी कि L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए L1 बाई L2 है ना, तो L1 बाई L2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, 1/4। तो 1/4 हो गया, यानी कि R2 इज इक्वल टू, तो कैसा लगा मेरे दोस्त आपको, आई थिंक ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि फिर मैं इस तरह का और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। इसको मैं तब तक यहीं पर समाप्त करता हूं और अब आपके डिजायर और आपके डिमांड के अनुसार मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक मैं इसको समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग किसी दूसरे चैप्टर की ओर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे और भी कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, आपका प्यार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय वर्क होगा, तो मैं उतने ही ज़्यादा आपके लिए काम करता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।